नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं वो मेरे अंदर हो रही कुछ दिनों से परेशानियां हैं, पीड़ा हैं, इस अपने देश में घटित हो रही कुछ घटनाओं को लेकर जो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और फिर लगा कि नहीं, अब बोल देना चाहिए। बोलने में भी डर लग रहा है, मैं कैसे बोलूं, सच बता रहा हूं, बोलने में भी डर लग रहा है। जहां लोकतंत्र की नींव हमारे फंडामेंटल राइट्स से पड़ते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनसे पड़ता है, वहीं आज ये कुछ अधिकार खतरे में नजर आ रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये आप तय करेंगे, बाकी लोग तय करेंगे। पर इतना तो जरूर है कि हमारे कुछ अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो अधिकार खतरे में नजर आ रहे हैं। उसमें एक अधिकार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बस उसकी बात कर रहा हूं। आज आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो बोल रहे हैं वो कब किसी को बुरा लग जाए और उससे वो आपको फंसा सकता है। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ है। मैं राहुल गांधी का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं और सच में मैं समर्थक नहीं हूं। पर अजीब लगता है कि जो एक पार्टी हर बार कहती है कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, वही पार्टी जब एक विपक्ष वाला कोई सवाल उठाता है सरकार के खिलाफ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये चल रही राजनीतिक उथल पुथल में पता नहीं आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्लियर हूं कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके हर काम काज को आप सपोर्ट करें। हमें आवाज उठाना है, हमें उन सारी बातों के खिलाफ आवाज उठाना है जिससे लगे कि नहीं, अब लोकतंत्र ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ शासन करने वालों को चुनकर वहां पे भेज देना नहीं होता है। आप जब पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में, क्लास 9 में ही पढ़ना है, तो आपको वहां पे मिलेगा कि ये जो रूल करने वाले, ये जो इलेक्टेड लीडर्स हैं ना, वो काम करेंगे इस आधार पे ताकि जो लॉ या फिर जो राइट्स दिए गए हैं जनता को, वो कहीं किसी भी रूप में खत्म ना हो, वो कम ना हो। मैं फिर से वही राइट्स की बात कर रहा हूं जहां पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज आप बोलकर दिखाएं कुछ भी, अगर उस पार्टी को बुरा लगा तो आपको तो ले डूबेगा वो। मैं वही राहुल गांधी के उसी स्पीच में, उसी भाषण में दिए गए बात को कहता हूं कि अगर वो सवाल नरेंद्र मोदी पे उठा रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है। और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वही नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और बाकियों पे उठाना था, ना कि मोदी सरनेम वाले सारे लोगों पे। लेकिन देखिए, उसका एक फायदा उठाकर किस तरह से उनको जो मैक्सिमम सजा होता है वो दिया गया है, और साथ ही साथ वो अब संसद नहीं है। यहां पे मैं एक और बात कहना चाहता हूं राहुल गांधी के लिए कि जब आपके साथ ऐसी चीजें चल रही थी तो आप अपने संसदीय क्षेत्र के जनता का हाल समझते हुए, जनता के बारे में सोचते हुए आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। जिस जनता ने आपको वोट देकर अपने लिए चुनकर वहां पे भेजा था, आप उसकी अवमानना कर गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करने का हक भी नहीं है। आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी, माफी मांगकर और अपने जनता के लिए खड़े रहना चाहिए था। क्योंकि हम सत्ता में, आप कहीं तो सत्ता में थे ना, किसी संसदीय क्षेत्र के तो सत्ता में थे। आज वहां का कोई संसद नहीं है, आप समझ सकते हैं इन सब बातों को, पर नहीं, ऐसा तो है नहीं। ये बातें राहुल गांधी तो सुन नहीं रहे होंगे। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हर बातों का सपोर्ट ना करें, सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में हम हर एक बातों का सपोर्ट नहीं कर सकते, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते। जो सही है सही है, जो गलत है गलत। मैं अभी जो हमारी सरकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कुछ गलत काम कर रही है, कोई बड़े बड़े गलत काम विकास का हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर ये कौन सा मतलब हुआ कि अगर आपके खिलाफ आज आप, हम या कोई भी अगर आवाज उठाते हैं, खैर हमारी कोई हैसियत नहीं है, अगर फिर भी हम अगर आवाज उठाते हैं तो पता नहीं किस रूप में, क्योंकि कानून इतने ढंग के हैं ना कि आपको फंसा देगा, चाह गया तो आपको फंसा देगा। तो बताइए किस हद तक सही है? क्या आपको लगता है राहुल गांधी को फंसाने में सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हाथ है? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े पार्टी का अपना गेम प्लान होता है और वो ऐसा काम करते हैं। और आप भी ये सोचकर हंस रहे होंगे मन ही मन कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि हर एक नेता चुनाव प्रचार के दरमियान ना जाने क्या क्या बातें उगल देते हैं। वो संस्कारहीन शब्दों का प्रयोग जो हम आमतौर पर नहीं कर सकते, वो भाषणों में कई लोगों के सामने कर देते हैं।
और हम उस पर तालियां भी बजाते हैं। ये सही नहीं है। फंसा बस एक आदमी। मैं सिर्फ केंद्र सरकार की ही बात नहीं कर रहा, अब बिहार का हालात देख लीजिए। यहाँ पे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप, उनके साथ क्या किया गया? आवाज ही तो उठा रहे थे ना। और इसके साथ साथ मैं अपने महान रवीश चचा के बारे में भी बोलना चाहता हूँ, जो रवीश चचा बहुत बड़े पत्रकार बनते फिरते चलते हैं। मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि क्या ही मतलब है, जब केंद्र सरकार में ऐसा कुछ होता है, राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ होता है, आप जबरदस्त आवाज उठाते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में। पर जब वहीं बिहार सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ होता है, मनीष कश्यप ऐसा कुछ करते हैं, तब आप मनीष कश्यप को ही दोष डालते हैं। बहुत अजीब लगता है ये सुनकर। वहाँ पे आपको लगता है कि आवाज़ उठाना सही है, और जब बिहार की बात आती है तो आपको लगता है आवाज़ उठाना गलत है। किसी भी तरीके से अगर मनीष कश्यप ऐसा कुछ किए हैं, अगर वो आवाज़ उठाए हैं बिहार के जनता के लिए, बिहारी मजदूरों के लिए, तो इसमें गलत क्या है? वो आवाज़ उठा रहे थे, आप सपोर्ट करते। जो गलत बात थी वो तो कोर्ट में पता चलती। खैर, कोर्ट की बात तो अलग ही है। कानून इतने ढंग का है, इतने जबरदस्त रूप में है कि आपको किसी न किसी रूप में फंसा देगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे भी फंसाया जा सकता है। जैसे मैं अभी बोलूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं बस ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं अगर बोल रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर हैं, मोदी जी चोर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चोर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में बोला जा रहा है। पर क्या होगा इसमें? इसमें यह होगा कि नहीं, आपने तो मोदी जी बोला है, और मोदी जी से तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में, तो आप उनको चोर बोल दिए, कैसे चोर बोल दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ है। आवाज उठाना है आपको, इसमें सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जो किए वो सही किए। वो जो भी हुआ है, सत्ता के साथ साथ जो कानून है, परंपरा, कानूनी परंपरा या जो हमारा कानून है उसे फॉलो करते हुए उन्हें सजा मिली है। पर अभी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की बात है, क्या यहाँ पे सजा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कितना अच्छा लगा या नहीं लगा, पर ये मेरे अंदर की बात थी। अब आपके अंदर की जो बात है सो है। धन्यवाद।